हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, इन वीडियोस को भी देख रहे होंगे। शायद ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। शायद किसी कॉन्सेप्ट को जो आप नहीं समझ पाए वो आप तक पहुंचा पाया। पिछले 3 वीडियोस मेरे मेंटलिज्म पर थे और अब मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये टॉपिक के एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारे ह्यूमन बॉडी में किडनी एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट कहते हैं। बट किडनी के अंदर भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं और जिसे नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। सो आप कह सकते हैं कि नेफ्रॉन दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में नेफ्रॉन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड करते हुए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझाऊंगा और अगला वीडियो नेफ्रॉन के थ्रू कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस पर होगा। तो चलिए बहुत जल्दी शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और जल्दी से खत्म करते हैं जिससे आप सभी समझ सके। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है। किडनी जो है इसमें आउटर ब्लैक लाइन जो है वो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉर्टेक्स पार्ट कहते हैं। किडनी का आउटर पार्ट होता है। अंदर की ओर एक रेड लाइन आपको दिख रही है। इस रेड लाइन से बना हुआ पार्ट जो है वो किडनी में मेडुलरी पार्ट कहलाता है या मेडुला कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अवर किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। फर्स्ट रीजन द आउटर रीजन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड द मेडुला। बाहर की ओर कॉर्टेक्स और अंदर की ओर मेडुला पार्ट होता है। मेडुलरी पार्ट में एक नॉच होता है। नॉच का मतलब एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप देख सकते हैं जो बीन सीड होता है, सेम का बीज होता है, जैसे उस सीड में होता है। तो ये जो नॉच प्रेजेंट है इसी नॉच में दो स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स आकर के इसमें एंटर करती हैं और यही इसी नॉच से वो एग्जिट करती हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, एक मैंने ब्लैक कलर से बना दी, मैं ग्रीन कलर से बनाने जा रहा हूँ। ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। मीन्स आप कह सकते हैं किडनी में एक नॉच प्रेजेंट होता है। इस नॉच के थ्रू ही किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं या वहां से एग्जिट करती हैं, जिन्हें हम रीनल आर्टरी और रीनल वेन कहते हैं। रीनल आर्टरी, इफ ग्रीन वन इज द रीनल आर्टरी, अगर मैं कहूँ कि ये रीनल आर्टरी है तो इसका फंक्शन होता है टेक्स ब्लड इनटू किडनी। इसका काम है किडनी में ब्लड को लेकर के आना। रीनल आर्टरी टेक्स किडनी इनटू ब्लड इनटू किडनी। एंड रीनल वेन की बात करते हैं हम। सो रीनल वेन इसका फंक्शन होता है टेक्स आउट ब्लड फ्रॉम किडनी। किडनी से ब्लड जब फिल्टर हो जाता है उसके बाद उसको बाहर लेकर के जाना। ये दोनों फंक्शन आप याद रखिएगा, रीनल आर्टरी और रीनल वेन के। अभी हम किडनी के स्ट्रक्चर को नहीं बल्कि हम अपने इस लेक्चर में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किडनी में कहाँ होता है। तो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मैंने बना रखे हैं। इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन के बीच में नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो मैं एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ बनाऊंगा। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ देखने वाले हैं, इसको हम यहाँ सीखेंगे। तो क्या होता है, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं दिखाने के लिए कि कैसे मेडुलरी और कैसे कॉर्टेक्स रीजन के बीच में हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जैसा हमने पहले बनाया था, आउटर ब्लैक कलर से बना दिया, इनर रीजन जो है मैं रेड लाइन से बना दूंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये हमारा मेडुला पार्ट है। अब मैं आपको लिख करके दिखा सकता हूँ। दिस इज मेडुलरी रीजन, मेडुलरी रीजन
ऑफ किडनी। ये किडनी का मेडुलरी रीजन है और हम इसको लिख सकते हैं कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। इसी कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन के बीच में हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैं यहाँ पर वो स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो आपको समझ में आ जाए और इजी भी लगे, ठीक है, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर भी होता है, ये नहीं कि सिर्फ इजी लगे। आप देख रहे हैं मैं एक लॉन्ग पाइप बना रहा हूँ। एक्चुअली ये लॉन्ग पाइप जो है हम इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट है, और इस कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ एक नेफ्रॉन नहीं जुड़ा होता है, कई नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। तो मैं ढेर सारे नेफ्रॉन्स को यहाँ पर जोड़ूंगा। अभी आप इस कलेक्टिंग डक्ट में देखिएगा कहाँ से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो कॉर्टेक्स और मेडुलरी दोनों रीजन में होता है। मेजर पार्ट इसका कॉर्टेक्स में, और लूप ऑफ हेनले का पार्ट जो होता है वो नीचे की ओर मेडुलरी रीजन में आता है। तो हम अपना स्ट्रक्चर ऊपर से बनाएंगे यहाँ से, और ये एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। आप देख रहे हैं ये एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बना दिया। अभी हम इसकी लेबलिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस यू शेप्ड के स्ट्रक्चर के बाद में आगे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ये हाईली कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। कॉन्वुलेटेड इन द सेंस बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ, और ये हाईली कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर फिर नीचे की ओर आ जाता है और मेडुलरी रीजन में आकर के फिर वापस घूम करके फिर से कॉर्टेक्स रीजन में पहुंचता है। आपने देखा मैंने सबसे पहले क्या किया, एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाया। इस यू शेप्ड के स्ट्रक्चर के आगे हाईली कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर बनाया। देन आफ्टर वो कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर, वो ट्यूब आगे की ओर जाकर के सीधी होती है और कुछ पार्ट मेडुला में आकर के वापस कॉर्टेक्स में पहुंच जाती है। कॉर्टेक्स में जब जाते हैं तो अगेन ये स्ट्रक्चर फिर से हाईली कॉन्वुलेटेड होकर के आ करके जुड़ जाता है हमारी, ये दोनों स्ट्रक्चर ये आकर के जुड़ गए हमारी कलेक्टिंग डक्ट में। हम कह सकते हैं दिस इज अवर कलेक्टिंग डक्ट। ये ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूँ यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से आगे जुड़ गए। तो चलिए इस स्ट्रक्चर की लेबलिंग कर लेते हैं जल्दी से समझ में आने वाला है। आप देखिए ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं मालपीगियन ट्यूब्यूल या मालपीगियन बॉडी। मालपीगियन बॉडी, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ एक स्ट्रक्चर के साथ में दूसरा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर मालपीगियन बॉडी कहलाएगा। और जो बाकी का हमारा ग्रीन जो जितना भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम एक साथ कह सकते हैं दिस इज द ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर सेक्शन है। अब इन्हीं सेक्शंस को हम मेजरली डिवाइड करते हैं उन नेम्स के साथ, उन लेबलिंग्स के साथ जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मालपीगियन बॉडी क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, लेकिन इससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स ज्यादा पूछे जाएंगे। आप देखिए ये जो हमारा किडनी का स्ट्रक्चर आया है, इसमें जो रीनल आर्टरी और वेन्स में लेके आया था वो हर नेफ्रॉन के मालपीगियन बॉडी के पास पहुंचते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से एक आर्टरी बना रहा हूं जो इस यू शेप स्ट्रक्चर में पहुंच के कॉन्वुलेटेड हो जाएगी और पतली हो जाएगी और फिर वापस बाहर की ओर निकल जाएगी। हम देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने एक ब्लड वेसल यू शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर की, जो अंदर जाकर के हाईली कॉन्वुलेटेड होती है और हाईली कॉन्वुलेटेड होने के बाद फिर बाहर निकल आती है। तो इनके नाम क्या है? जो ब्लड वेसल अंदर की ओर जाएगी इस मालपीगियन बॉडी के यू शेप्ड स्ट्रक्चर में, उसे हम कहेंगे ये एफरेंट, AFFERENT एफरेंट आर्ट्रियोल है। ये क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल है। क्लियर? The blood vessel that enters into the U-shaped structure
of the Malpighian body that will called the एफ्रेंट। ध्यान दीजिएगा, जो एंटर कर रही है वो ए से है, ठीक है, और जो एग्जिट करेगी वो ई से होगी। इसे हम कहेंगे ये इफरेंट एट्रियोल है। मैं ऊपर से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लीन करूंगा, आप लोग नोट तो कर ही चुके होंगे, मैं यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ, नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इफरेंट, ई डबल एफ ई आर ई एन टी, इफरेंट आर्ट्रियोल। सब अब समझ पा रहे हैं, जो हमारा मालपीगियन बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें दो ब्लड वेसल्स एंटर कर, एक ब्लड वेसल एंटर कर रही है जिसे हम कह रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, जिसका काम है ब्लड वेसल, ब्लड को यू शेप्ड स्ट्रक्चर में लेके आना। और जो दूसरी ब्लड वेसल है जो वहां से निकल रही है उसका काम है ब्लड को वापस लेके जाना। अब इस बीच कुछ हो जाता है, जब ब्लड को लेकर के आते हैं और वापस ले जाते हैं, तो आप ये जो यू शेप्ड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर स्पेशली कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। और जो हमारी एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल आकर के कॉन्वोलेटेड होती है तो उससे एक छन्नी, एक सीव जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस सीव लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्लोमरुलस। तो आप समझ पा रहे होंगे, ग्लोमरुलस और बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ अगर कंबाइन करके नाम दिया जाए तो हम इन्हें एक साथ क्या कहेंगे, मालपीगियन बॉडी कहेंगे। अगेन मैं इतना ही रिवाइज कर दूं, हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है उस नेफ्रॉन का मेजर पार्ट कॉर्टेक्स में और माइनर पार्ट जो होता है वो मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी इसमें प्रेजेंट होता है। आप देखिए इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है कि एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, इस कलेक्टिंग डक्ट से पूरा ही नेफ्रॉन जुड़ा हुआ होता है। नेफ्रॉन का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर पे आप देख पा रहे होंगे एक ब्लड वेसल आती है, एंटर करती है, जिसको एफरेंट एट्रियोल कहते हैं। वही ब्लड वेसल आगे कॉन्वुलेटेड होने के बाद फिर बाहर निकल जाती है, जिसे इफरेंट एट्रियोल कहते हैं। इस एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल के अंदर हाईली कॉन्वुलेटेड होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ग्लोमरुलस कहते हैं, जो सीव लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। आगे के स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं नेफ्रॉन के। आप जैसे ही ग्लोमेरुलस से आगे की ओर बढ़ते हैं, ये एक हाईली कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर है जिसको पीसीटी कहते हैं। पीसीटी फुल फॉर्म हो जाती है प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलना है, बहुत जरूरी है। पीसीटी के बाद में जो आप नीचे की ओर स्ट्रक्चर लॉन्ग देख रहे हैं, इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को कहा जाता है लूप ऑफ हेले। मैं यहां लिख रहा हूं लूप ऑफ हेले। लूप ऑफ हेले, देन आफ्टर लूप ऑफ हेले आगे की ओर बढ़कर के फिर हाईली कॉन्वुलेटेड हो जाती है, और इस हाईली कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है डीसीटी, मींस डिस्टल convoluted tubule। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, देन आफ्टर ये कलेक्टिंग डक्ट में आकर के जुड़ जाती है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये बात याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में पूछ दिया जाता है विच वन इज द नॉट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और वहां आपको पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेले, बोमेन कैप्सूल, मालपीगियन बॉडी कुछ भी देंगे बट आपको याद रखना है कि हमें कलेक्टिंग डक्ट को, ये जो कलेक्टिंग डक्ट आप देख रहे हैं इसको नेफ्रॉन का पार्ट नहीं बताना है। हाँ, एक और स्ट्रक्चर बच रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट सा नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ है, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो आपने इफरेंट एट्रियोल देखी, ये इफरेंट एट्रियोल बाहर निकलने से पहले
यहाँ से आगे चल करके एक हमारी ट्यूबुलर सेक्शन के आसपास ऐसे घूमती हुई क्या बना लेती है, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, वेन्स का, या आप कह सकते हो जो ब्लड वेसल होते हैं उसका। तो इस स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक नाम होता है वासा रेक्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूले ना। और इसका फंक्शन हम जब यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे तो वहां एक्सप्लेन होगा प्रॉपर, अभी बता देते हैं। इसका सिर्फ इतना फंक्शन है कि जब कभी एफरेंट एट्रियोल के थ्रू लाया हुआ ब्लड इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर किया जाता है, तो फिल्टर होकर के जब वो इस ट्यूबुलर सेक्शन में आता है, तो कोई इंपॉर्टेंट सा मॉलिक्यूल, किसी तरह का प्रोटीन या किसी तरह का इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अगर वो भी फिल्टर हो गया, तो उसे वापस ब्लड में रीगेन कर लिया जाए, उसे अगेन जो है अपने ब्लड में ला लिया जाए, इसका काम होता है वासा रेक्टा का। ओके, तो आई होप आप सभी को जो है ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा नेफ्रॉन का। और हम नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रॉन के थ्रू इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है इस नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन में। और आप सभी इसी तरह से वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मैं आपके लिए अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस। ओके, तो मेहनत करते रहिए। अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे पूरा देखिए और साथ में दूसरे बच्चों तक, अपने फ्रेंड्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।